जब कामयार को पता चलता है कि आयरा हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है, तो वह घबरा जाता है। बिना वक्त गंवाए वह मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और सामने नादिर खड़ा होता है। कामयार सीधा अंदर जाने लगता है तो नादिर उसे रोककर पूछता है, तुम मौलवी साहब को क्यों लाए हो? कामयार सख्त लहजे में जवाब देता है, जाहिर है तुमसे तो शादी नहीं हो सकती, तुम्हारी बहन से ही करूंगा। यह कहकर वह नादिर को एक तरफ करता है और अंदर चला जाता है। लॉन में बैठे इरफान साहब और बेनिश मौलवी साहब को देखकर हैरान हो जाते हैं। इरफान साहब पूछते हैं, कामयार ये सब क्या है? कामयार कहता है, मैं आयरा से शादी करने आया हूं। बेनिश फौरन फलाक को भेजती है। फलाक दौड़कर आयरा के कमरे में जाती है। आयरा उदास बैठी पैकिंग कर रही होती है। फलाक उसका हाथ पकड़कर कहती है, आयरा नीचे, कामयार मौलवी साहब को लेकर तुमसे निकाह करने आया है। आयरा को यकीन नहीं आता, मगर फलाक उसे जल्दी तैयार करके नीचे ले आती है। मौलवी साहब निकाह शुरू करने ही वाले होते हैं कि अचानक कामयार का फोन बजने लगता है। फोन पर सोहेल रोते हुए कहता है, कामयार जल्दी अस्पताल पहुंचो, तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक आया है। कामयार घबरा जाता है। वह इरफान साहब से कहता है, अंकल मुझे जाना होगा। वह बिना निकाह किए दरवाजे की तरफ भागता है, मगर इरफान साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं। रुको कामयार, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सब अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आकर कहता है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बस दुआ करें। कामयार रोने लगता है। आयरा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देती है। तभी नर्स आती है। मरीज को होश आ गया है और वह कामयार का नाम ले रही हैं। कामयार दादी के पास जाता है। दादी कमजोर आवाज में कहती हैं, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले तुम्हारी शादी देख लूं। इरफान साहब आगे बढ़ते हैं, अम्मा जी आपकी ख्वाहिश अभी पूरी होगी। मौलवी साहब को उसी वक्त अस्पताल बुलाया जाता है। निकाह शुरू होता है। जैसे ही कामयार और आयरा 3-3 बार कबूल है कहते हैं, उसी पल दादी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। कामयार उन्हें उठाने की कोशिश करता है, मगर जब कोई हरकत नहीं होती तो वह दादी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। रात तक कामयार की दादी की तदफीन हो जाती है। अगले हफ्ते कामयार आयरा का मूड ठीक करने के लिए उसे हनीमून पर दुबई ले जाता है। वहां वह आयरा को बेहद प्यार और वक्त देता है। कुछ महीनों बाद आयरा की तबीयत खराब होती है। कामयार उसे अस्पताल ले जाता है। नर्स बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहती है, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा है। कामयार खुशी से झूम उठता है और फूल लेने मार्केट चला जाता है। इधर खावर चुपके से आयरा के प्राइवेट रूम में दाखिल होता है। आयरा सो रही होती है। खावर दबे पांव बच्ची के पास जाता है और उसे जहरीला इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी दरवाजा खुलता है और कामयार अंदर आ जाता है। खावर पलटता है और कामयार उसे पहचान लेता है। कामयार का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह खावर को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसका पूरा मुंह खून से भर जाता है। आयरा घबराकर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है। गार्ड्स आकर कामयार को खावर से अलग करते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, फिक्र मत कीजिए, इस बार यह कत्ल की कोशिश के जुर्म में अंदर जाएगा और कभी बाहर नहीं आएगा। पुलिस खावर को घसीटते हुए ले जाती है। कामयार आयरा के पास आता है, प्यार से उसका माथा चूमता है और अपनी नन्ही बेटी को गोद में उठा लेता है। कामयार सेहरा बांधकर अपने घर वालों के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुंचता है। चारों तरफ खुशियों की रौनक होती है। फलक आयरा को दुल्हन की तरह सजाकर नजाकत से हॉल में लेकर आती है। आयरा बेहद खूबसूरत लग रही होती है। वह शर्माते हुए कामयार के पास बैठ जाती है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू करते हैं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी अचानक इरफान साहब के सीने में तेज दर्द उठता है। वह दर्द से कराहते हुए सबके सामने गिर पड़ते हैं। शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल जाती हैं। आयरा अब्बू अब्बू चिल्लाती हुई भागकर उन्हें उठाने की कोशिश करती है। कामयार बिना देर किए इरफान साहब को अपनी गोद में उठाता है और अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। डॉक्टर उन्हें फौरन आईसीयू में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, मैसिव हार्ट अटैक आया है, बस दुआ करें। यह सुनकर आयरा टूट जाती है और रोते हुए कामयार के गले लग जाती है। लेकिन बेनिश गुस्से में आयरा को झटक देती है, यह सब तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हुआ है। कुछ घंटों बाद इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा उनके हाथ चूम कर रोते हुए कहती है, अब्बू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इरफान साहब कमजोर आवाज में कहते हैं, बेटी अगर मेरी बात मानती हो तो पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाओ। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूं।
आयरा अपने दिल पर पत्थर रखकर हामी भर लेती है। एयरपोर्ट पर कामयार उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आयरा रोती हुई फ्लाइट में बैठ जाती है और अमेरिका चली जाती है।